अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 4 और टॉपिक 2 आज हम करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक 2 हाजत की दुआ के तरीके के हवाले से है। ये दुआ किसी भी हाजत के लिए करवाई जा सकती है और जिसकी भी हाजत हो अगर वो खुद ये दुआ करे तो बहुत अच्छा है, और अगर बहुत सारे लोगों की एक ही हाजत है तो सबको मिलकर भी ये दुआ करवाई जा सकती है। और हाजत की दुआ में दुआ करने वाले ने सच्चे दिल से अपनी हाजत के हवाले से कबूल करना होता है कि मेरी इस हाजत की हाजत रवाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, और ये किसी के बस की बात नहीं है। हमारे जितने भी ज़ाहिरी वसीले असबाब होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, मखलूक की तरफ हमारी नज़र होती है कि फलाँ मेरे काम आ सकता है, या फलाँ वसीला मैं अपना सकता हूँ, मेरे ये असबाब हैं, मेरे ये ज़राए हैं। माल और दौलत पर भरोसा होता है, अपने स्किल पर, अपनी काबिलियत पर, अपने हुनर पर भरोसा होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती है और हम कहते हैं इस वजह से हमारी हाजत जो भी इस वक़्त की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी और हम वो काम कर लेंगे। जबकि हमने दुआ में ये एहसास रखना होता है कि हम बेबस हैं, लाचार हैं, बेदस्तोपा हैं, और अल्लाह ही ताकत रखने वाला है, वही हमारा चारागर है, वही हमारा दस्तगीर है। इसी चीज़ का वास्ता और वसीला हमने बनाना होता है कि अल्लाह के सामने जिस वक़्त पेश होंगे तो अब अपने तमाम वसीले हीले वसीले जो हैं उनको छोड़ दें और हम सिर्फ़ अल्लाह से उसके दस्तगीर होने का एक वसीला, उसको वास्ता देते हुए दुआ माँगे। और दुआ करते हुए हर फ़िक्रे में अपनी हाजत पेश करते हुए अल्लाह को उसकी शान का वास्ता दें। किसी भी शान का एहसास जो दिल में उस वक़्त उतर रहा, वो सच्चाई से उसको बेदार करते हुए, उस एहसास के साथ दुआ में अल्लाह के सामने अपनी बेबसी के एहसास के साथ, अपनी बेबसी बयान करते हुए दिल की झोली फैलाकर अपनी हाजत बयान करनी होती है। मतलब जैसे कि जितना ज़्यादा हमारे दिल में ये एहसास होगा कि हम बेबस हैं, लाचार हैं, उतना ज़्यादा हमारे दिल में ये यकीन होगा कि वो चारागरी करने वाला है। जैसे कि हम कहें कि दुआ में, ऐ मेरे सारे जहान को देने वाले मेहरबान दाता, मुझ बेबस और लाचार और मजबूर और सिर्फ तुझसे ही मांगने वाले की हाजत को भी तू पूरा कर दे। ऐ मुझे हमेशा सहारा देने वाले रब, मैं इस मुश्किल में इस हाजत के पूरा होने के लिए तेरा ही आसरा और सहारा लेने को तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आई हूँ। ऐ मेरे सुनने वाले अल्लाह, सुन ले मेरे दिल की फरियाद और पूरी कर दे मेरी हाजात के तेरे सिवा अपने दर्द और हाजात में किसको सुनाऊं। ऐ मेरे हाजत रवा जिसने मेरे कहे बिना मेरी हाजात पूरी कर दी, अब मुझे हाली ना लौटाना और भर देना मेरी ये फैलाई हुई झोली। यानी हमें ये बार बार एहसास हो कि हम खाली झोली लेकर आए हैं, और यही एहसास करते करते दिल का अ, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं और यही मांगे कि मेरी हाजत रवाई कर दे। तेरे दर से कोई हाली कभी नहीं गया, तू मुझे अता कर दे। तेरे दर के सिवा मेरा कोई दर नहीं, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रब है, तू ही मुझे अता करने वाला है, तू ही मेरी जरूरत को जरूरत समझकर उसको पूरा करने वाला है, तू मुझे तलब से सिवा देने वाला है। ठीक है। अब जितना ज्यादा चाहे अपने लिए दुआ करें या किसी के लिए भी हाजत की दुआ करें, तो ऐसे ही तड़प तड़प कर अपनी हाजत पेश करनी होती है। दुआ करने से पहले दुआ के हवाले से हमने एक वर्कर के तौर पर जिसको दुआ करवा रहे हैं उसके दिल में ये एहसास बेदार करना है ताकि वो झुक सके। हम जितना झुक सकेंगे और हम अपना कोई किसी किस्म का, बेशक के ज़ाहिरी वसीले अल्लाह ने अता किए हैं, लेकिन हमने वहाँ से नज़र हटा लेनी होती है। हमने यही समझना होता है कि मेरा इस वक़्त का एक ही वसीला, सहारा, इस वक़्त मेरी दस्तगीरी सिर्फ़ वही मेरा रब ही कर सकता है, और उसके बाद जो रास्ता खुले फिर चाहे कि दुनिया के सहारे वसीले जो होते हैं उनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन दुआ में पेश होते हुए अपने दिल के अंदर ये एहसास हो कि ना मेरा कोई हुनर, ना मेरी कोई काबिलियत, ना मेरी कोई तालीम, ना कोई मेरा वसीला, ना मेरा कोई ज़रिया, ना कोई मेरी पीआर, ना कोई मेरे ज़ाहिरी मखलूक के सहारे कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए तो ही मेरा काम होगा और मेरी हाजत रवाई होगी। तो यहाँ झुकना बहुत ज़रूरी है। दिल में ये एहसास बेदार करना बहुत ज़रूरी है। एक वर्कर के दिल में खुद भी ये एहसास बेदार हो, जिसको दुआ करवा रहे हैं उसके दिल में भी ये एहसास पैदा करें कि चाहे हम किसी भी ज़रूरत के लिए पेश हो रहे हैं, वहाँ पर माँगना सिर्फ़ अल्लाह से है, और जितना ज़्यादा हमारा अल्लाह की हाजत रवाई पर यकीन होगा, क्योंकि वही बात है कि यकीन रखेंगे तो दुआ बेहतरीन होगी कि अल्लाह अता करने वाला है, वो खजानों का मालिक है। ये एहसास दिल में बेदार करें कि उसके यहाँ कमी नहीं है। हम जितना ज़्यादा माँगेंगे उतना वो बढ़-बढ़ कर अता करता है, उसको माँगना पसंद है। तो हम हर फ़िक्रे में यही कहें, अल्लाह हम तेरे दर पर आ गए हैं, मैं तेरे दर पर पेश हो गया। अल्लाह तुझे माँगना पसंद है, मैं माँगता हूँ फला-फला चीज़ तेरे से, फला-फला ज़रूरत, फला-फला हाजत, फला-फला दुआ।
फला अर्जी है मेरी, अल्लाह इसको कबूल कर ले। यानी हमारा मांगना अल्लाह को अगर पसंद आ रहा है तो हम खुल खुल कर मांगे और अल्लाह से कहें कि अल्लाह हम तेरे दर पर आ गए हैं, तेरे पास कमी नहीं है, तू मुझे हजारों के हजाने लुटा दे, तो एक सुई बराबर तेरे हजारों में कभी वाकई नहीं होने वाली। तो हमारा जिस वक्त ये यकीन होगा हम उतना ही ज्यादा यकीन के साथ मांग सकेंगे और हम कहेंगे कि हम एक अगर मांगने आए हैं तो एक का सवा देने वाला है, तू तलब से सिवा अता करने वाला है, तेरे पास किसी तरह की कमी नहीं। अल्लाह मेरा कोई दर नहीं है तेरे दर के सिवा, अल्लाह मेरा कोई सहारा नहीं है, अल्लाह कोई मेरी हाजत रवाई करने वाला नहीं है। मुझे मांगना है तो तुझसे, मैंने झोली फैलाई तो तेरे सामने, मैंने अपना दामन हाली लेकर आया हूँ तो तेरे सामने लेकर आया। तो यूं अगर अपना दिल का दामन झोली के तौर पर फैला देंगे तो अल्लाह तमाम हाजतें जो है पूरी करने वाला है। तो यूं हमने दुआ में, जब हाजत की दुआ में खुद अपने लिए कर रहे हो, किसी को सिखा रहे हो, तो ये एहसासात अल्लाह की सिफात के हवाले से बेदार करना बहुत जरूरी है। अल्लाह की ताकत, कुदरत, कुव्वत, हुकूमत, उसके कादर मुतलिक होने का जो एहसास है ये बयान करें, ताकि दिल में यकीन हो कि वो कुव्वत रखने वाला है, वो ताकत रखने वाला है, वो कुन कह दे तो एक दुआ क्या, हजारों हाजात क्या, बेशुमार हाजात, हर एक हाजत जो कि वो बिन मांगे भी अता करे, ये भी इकरार करें कि अल्लाह तू तो बिन मांगे अता करने वाला है और बेशुमार अता करने वाला है, और तू तो मांगने मांगने वालों को भी देने वाला है, और तू बिन मांगो मांगे जिन्होंने कोई हाजत तलब नहीं भी की उनको भी देने वाला है। तो यूं जिस वक्त हम तारीफ मदा बयान करते हैं, सना बयान करते हैं और यूं इकरार करते हैं तो अल्लाह को वो भी पसंद आ रहा है। तो जितना ज्यादा यूं अल्लाह के हवाले से दिल में सिफात को, शान को एहसास की सूरत में बेदार रखते हुए दुआ में पेश होंगे, दुआ बहुत बेहतरीन होगी। तो एक वर्कर के तौर पर हमें वर्कर्स वर्कशॉप में दुआओं का जो तरीका सिखाया जा रहा है उससे हमारा भी फायदा होगा, और ये दुआओं का तरीका सीखकर हम किसी को भी जब दुआ करवाएंगे तो बेहतरीन दुआ होगी। तो यहाँ पर ज़रूर गाइड करना होता है हमने, जब भी किसी को दुआ करवानी होती है, हाजत की दुआ के पहले अपने दिल को एक झुकाव में लेकर जाना, नरमी की कैफियत में लेके जाना, आज़ी की कैफियत में लेके जाना, और अपने ज़ोर बाज़ु पर जो भरोसा है उसकी बजाय अल्लाह की तदबीर पर, अल्लाह के करम पर, अल्लाह के फज़ल पर भरोसा, उसकी हाजत रवाई पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज पार्ट 4 का टॉपिक 2 हाजत की दुआ का तरीका, इस हवाले से बात की है। फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे कि इसके हवाले से सवालात करके हमने कैसे किसी आरएच को गाइड करना होता है।